युद्ध से कैंसर पर जीत। इंदौर चिकित्सा क्षेत्र में आई क्रांति के बावजूद आज भी हमारा समाज कैंसर शब्द को सुनकर एक बार से हम तो जाता ही है, क्योंकि यह एक खतरनाक रोग है। दुर्भाग्य से समाज में इसके रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्तमान में हर वर्ष 13 लाख नए मामले आ रहे हैं और 2040 में ये आंकड़ा दोगुना होना तय है। पहले ये रोग 50 की उम्र या उसके बाद ही होता था, लेकिन अब ये कम उम्र में भी होने लगा। इसका कारण हमारी जीवन शैली में आए बदलाव के लिए इंदौर में ही बड़ी संख्या में कैंसर रोगी हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए कई बार मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, जो आर्थिक दृष्टि से महंगा पड़ता है। इसी को दृष्टिगत रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर में संस्था उम्मीद दिल्ली के सहयोग से हॉस्पिटल परिसर में डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर C4 शुरू किया। ये जानकारी संस्था उम्मीद के डायरेक्टर और कैंसर सर्जन डॉक्टर गौरव खंडेलवाल एवं रॉबर्ट नर्सिंग होम के सेक्रेटरी डॉक्टर वाईएस यशलाह ने मीडिया को बताया कि हमारा मकसद कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण सेवा इस सेंटर की सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर केवल और केवल कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी दी जाती है। इसके अलावा किसी भी तरह की दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं होता। करीब 24 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले इस सेंटर में एक साथ कैंसर के 7 मरीज कीमोथेरेपी ले सकते हैं। सभी बेड उच्च स्तर के हैं और मल्टीपेरा मॉनिटर एवं इन्फ्यूजन पंप भी उच्च क्वालिटी के हैं। संपूर्ण सेंटर वातानुकूलित है। डॉक्टर गौरव खंडेलवाल ने बताया कि हमारा मकसद कैंसर के मरीजों को बेहतर सेवाएं देना और अधिक से अधिक रियायत देना। हमारी संस्था इस सेवा भाव से इंदौर के अलावा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर में भी इसी तरह का कीमोथेरेपी सेंटर चला रही है। इससे कई मरीज रोजाना लाभान्वित हो रहे हैं। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। पेशेंट्स के साथ हम लोग नहीं रख सकते। यहाँ पे बेड भी कुछ ऐसे बढ़ाए गए हैं सर, बेड सेंट्रलाइज दिया जाता है और इसी रेट से ये कीमोथेरेपी की दवाई वगैरह जाती है। तो इसमें हमको कुछ मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं रहती है। जो रेट फिक्स कर दिया गया है उसी रेट से कीमोथेरेपी भी जाती है। अवेलेबल नहीं है और जो जहाँ पर अवेलेबल है वो लोग इनका भी एडिशनल चार्जेस लेते हैं। ये सारी सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए। इसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं। समाज को यह पैगाम देना चाहते हैं कि उनके भी समाज का अगर कोई व्यक्ति वो चाहे तो उसको रियायत में और रियायत करवा सकता है। जैसे हमने जैन समाज के महासंघ को कहा तो उन्होंने कहा कि आप अगर कोई जैन मरीज आए वो चाहे तो उसको रियायत में और 70% रियायत तो डॉक्टर साहब देते ही हैं। समाज की तरफ से रियायत का और प्रावधान रखने के लिए हम संपर्क करेंगे लोगों से, समाज के वरिष्ठ लोगों से। और मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। ये सेंटर जो हमारा डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर है, इसका निर्माण कार्य संस्था उम्मीद और रॉबर्ट नर्सिंग होम के सहयोग से, समाज के सहयोग से हुआ है। और यहाँ पर हमारा उद्देश्य ये है कि ये कीमोथेरेपी के लिए जो डेडिकेटेड सेंटर सेपरेट होना चाहिए, उस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो कीमोथेरेपी का लगने वाला खर्च है वो तकरीबन 70 से 90% खत्म होता है। और यहाँ पर सारी लेटेस्ट टेक्निक्स है जिससे हम कीमोथेरेपी देते हैं वो भी, और पूरा सेंटर भी अपना सेंट्रल AC से पूरा वो है। और आने वाले समय में इस कीमोथेरेपी के माध्यम से हम समाज के सभी वर्ग में जो है यह पैगाम देना चाहते हैं कि जैसे श्वेतांबर जैन महासंघ ने हमें कहा कि अगर जैन मरीज आए तो आप रियायत में और उनको रियायत दे सकते हैं, वो दें। तो हम विभिन्न समाजों से संपर्क करके और उनके समाज का अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आएगा, उसकी आर्थिक स्थिति अगर ठीक न होगी और वो लोग कहेंगे तो उसको और रियायत में रियायत 70% डॉक्टर साहब जो दे रहे हैं, उसके अलावा रियायत का भाव हमारा है। अन्य समाजों से भी क्या अपील करेंगे? अन्य समाजों से यही कहेंगे कि इस सेंटर में आए, देखें और यहाँ के सिस्टम को समझे। जैसे जैन महासंघ ने करा वैसे चाहे तो भी कर सकते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम योगेंद्र जैन है, मैं यहाँ का मार्गदर्शक योगेंद्र सिंह। क्या कहना चाहिए? ये इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और इलाज बहुत अच्छा चल रहा है। आदमी को जो मोस्टली भी नहीं पड़ता। आप कहाँ से आए हैं? क्या मैं आस्था से आया हूँ, धन्यवाद नाम है मेरा। कीमोथेरेपी किनकी करवा रहे हैं आप? मैं विशेष की कर। क्या नाम है उनका? गीता बाई। कितनी हो चुकी है अभी तक? ये चौथी चल रही है। अच्छा, संतुष्ट है आप यहाँ हाँ, के? मैं संतुष्ट हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम धर्मालाल है।
स्तन का होता है, इसके अलावा गर्भाशय के कैंसर कहीं भी हो सकता है। क्योंकि गर्भाशय में कैंसर होता है, सर्विक्स में कैंसर ज़्यादा होता है, और पहले होता था ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा था। महिलाओं की उम्र बढ़ जाने से कैंसर सर्विक्स का भी देखा जाता है। अभी देखने में आ रहा है कि बच्चों को भी कैंसर हो रहा है। बच्चों को कैंसर, कुछ कैंसर होते हैं बच्चों में पैदाइश से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें जो टारगेट सोनोग्राफी लगाते हैं उससे पता लग जाता है, किंतु बच्चों में भी कैंसर होता है, ऐसा नहीं होता। बात है कि आज बच्चों को कैंसर है तो उसकी देखभाल में का अब जैसे संस्था बनी है कैंसर के, यहाँ आज बच्चों को ड्रिप लगाना है जो खून की नली में लगाना पड़ती है, तो बराबर सब नर्सेस ट्रेन नहीं होती है। बड़े आदमी को भी ड्रिप लगते 4 बार पहुँचते हैं फिर लोग लगा सकते। इस संबंध में हमारे वो भी नर्सेस हैं जो बच्चे को भी बराबर इलाज करते हैं। जीवन शैली में बदलाव को कैंसर का कारण बताया जा रहा है, बहुत उसको लेकर क्या? बड़ा कारण है। आजकल ये व्यवस्था मेरे सामने कोई भी जब जवान लड़का हो सीधा आता है, मेरा तो खाने को पिज़्ज़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, घर में खाना खाते नहीं। वो सब बदन न कोई घूमने जाता है, न कोई कसरत करता, न कोई डाइट का कंट्रोल रखता। इस वजह से कैंसर आपका परिचय मैं डॉक्टर यशना, मैं 25 साल से आबाद देखता हूँ। अभी मैं यहाँ का सेक्रेटरी हूँ और यहाँ में आपने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, कमजोरों के लिए ये जो फुल एसी जो कीमोथेरेपी सेंटर जिसे कोर्स शुरू का है, इसके पीछे क्या भाव है? सर, इस सेंटर का उद्देश्य पहले तो ये था कि ये कीमोथेरेपी मरीजों के लिए एक डेडिकेटेड, एक सेपरेट यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि कीमोथेरेपी का मरीज की इम्यूनिटी पहले से कम होती है, तो हम लोग उनको जनरल पेशेंट के साथ में कीमोथेरेपी नहीं देना चाहते। तो पहला उद्देश्य ये था कि एक डेडिकेटेड सेंटर होना चाहिए, जो इंदौर में नहीं है, तो एक तो हमने उसका निर्माण किया। दूसरा, इसमें लगने वाला जो खर्च होता है, कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत ही महंगी आती हैं, तो संस्था का उद्देश्य ये रहा है हमेशा से कि कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ हैं हम लोग 70 से 90% डिस्काउंट तक डायरेक्टली पेशेंट को हम लोग दिलवा रहे हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा दोनों चीज़ों का है, लगने वाला खर्च और दवाइयों का भी खर्च मिला के हम लोग कीमोथेरेपी की कॉस्ट को 70 से 80% तक कम कर चुके हैं। यहाँ पे कितने बेड और बढ़ सकते हैं? सर, यहाँ पर अभी हम लोगों ने 7 बेड से स्टार्ट किया है और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे 4 से 5 बिस्तरों की और व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी संस्था और जो जगह काम कर रही है? सर, हम लोगों का संस्था का और भी सेंटर एक दिल्ली में है और दूसरा भी ललितपुर में है। तो कितना खर्च आता है एक पेशेंट? सर, जनरली एक कॉमन कैंसर के अंदर खर्चा तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये का आता है। वही खर्चा हमारे यहाँ इस सेपरेट यूनिट में 7 से 8 हज़ार रुपये में। तो यहाँ पर केवल कैंसर की ट्रीटमेंट होता है, बाकी सर बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ कैंसर की कीमोथेरेपी का ही इलाज। क्या फैसिलिटी है? सर, इसके अलावा यहाँ पर एक तो कॉस्ट बहुत कम है, दूसरा हम लोग यहाँ पर मल्टीपेरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, जिससे कि हम लोग रेट फिक्स कर सकते हैं, ये भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है और इसका हम लोग कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लेते हैं। ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं? सर, ये पूरे इंदौर संभाग को भी कैटर कर रहा है, तकरीबन यहाँ की 250 किलोमीटर की पेरीफेरी तक भी यहाँ से पेशेंट सारे के सारे सर तकरीबन 2200 कीमोथेरेपी तो इंदौर में कम से कम लगती ही है। तो हमारा टारगेट ये है कि जितने पेशेंट यहाँ पर आके सुविधा का लाभ ले सकें तो उसका सभी को लाभ पहुँचेगा। आने वाले समय में और भी आप कॉस्ट कम करेंगे? सर, अगर समाज का सहयोग मिले और जो हमारे कुछ लगने वाले खर्चे अगर कम हो सकेंगे तो हमारा उद्देश्य तो ये है कि कॉस्ट को भी 20 से 30% और कम करें। आपके सेंटर में कौन कौन लोग सहयोग करें? सर, समाज के सारे वरिष्ठ समाज के वो हैं, हमारे संस्था के मार्गदर्शक हैं, योगेंद्र जी हैं और हमारे कटारिया जी हैं, तो सभी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सर, यशला सर का विशेष योगदान शुरू से रहा ही है सेंटर को बनाने में और फंक्शनिंग करने में। आपका नाम? मेरा नाम